हेलो एवरीबॉडी, आई एम लवीना, आई एम सीए फाइनल स्टूडेंट एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन सी ऐसी बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रूथ है जो कि आपको सूनर या लेटर सीए कोर्स में जब आप आओगे आपको रियलाइज होना शुरू होगा। यहाँ पे बहुत सारी सीए कोचिंग्स हैं और उधर ऐसा होता है कि टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं, समटाइम्स दे डोंट सूट अस, समटाइम्स सूट करते हैं, बट जो चीज़ गलत होती है ना वो ये है कि वो ये बोल देता है कि मेरे नोट्स से ही पढ़। नहीं, यू डोंट हैव टू रीड देयर नोट्स, यू हैव टू रीड आईसीए मॉड्यूल एंड आईसीए मटेरियल। हाँ, वो बोलते हैं कि उनके नोट्स में पूरा आईसीए मॉड्यूल कवर्ड है, प्रीवियस 10 साल के क्वेश्चन पेपर, बट स्टिल नहीं, आईसीए मॉड्यूल ही प्रेफर करना है। ठीक है, देन उसके आगे की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम सब मिस कर जाते हैं। द थिंग इज, कोचिंग सब अटेंड करते हैं पर पास सब नहीं होते हैं। क्यों? जो आपका 100% कोर्स है ना, उसमें से सिर्फ कोचिंग 20 to 30% कवर कराता है, बाकी आप सेल्फ स्टडी से करते हो। मतलब जितने भी मेरे कलीग्स हैं दे आर इन सीए फाइनल, उन सब ने ये चीज़ एडमिट किया है कि लवीना पढ़ना तो खुद ही पड़ता है, सेल्फ स्टडी इज इम्पोर्टेंट। लाइक कोचिंग ठीक है, थोड़ा समझा देगी, आधा नहीं आएगा, पर अगर आप जब खुद करोगे और ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, तभी आप पास कर पाओगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। और जब आप सीए करिकुलम में आते हो तो आपका कोर्स बहुत वास्ट होता है, आप उससे रिटेन नहीं कर पाते। हाउ टू रिटेन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर आपने सब पढ़ लिया है फिर एग्जाम में अगर आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, क्या मतलब रहेगा? सो देयर इज मेथड कॉल्ड रिवाइज एंड रिकॉल। एक बार आप बंद करके कोशिश करो कि आपको कितना आता है। अगर आप ऐसे देख लोगे तो आपको, जैसे अपन बचपन में कैसे करते थे, कॉपी बंद करके वी जस्ट यूज टू रिकॉल एंड स्पीक, इट इज जस्ट द सेम थिंग। आप बोल के देख लो या फिर लिख लो या फिर आप ट्राई टू एक्सप्लेन इट। उसके बाद है आपको टेस्ट देने हैं। टेस्ट क्यों देने हैं? ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू हैव टू गेट टेस्ट बिकॉज पेपर प्रेजेंटेशन आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप लिख नहीं पाओगे एग्जाम में। आप पेपर लेंदी आता है, स्टिल यू हैव टू कंप्लीट इट। पेपर टाइम पे कंप्लीट होना चाहिए। नाउ यू डोंट हैव एनी एक्सक्यूज लाइक लवीना पेपर कंप्लीट होता नहीं है, सबका नहीं होता है, बहुतों का नहीं होता है। ब्रो, जो पास हुआ उसका हुआ था और बहुतों का हुआ है। सो बेटर यू नॉट टेक दिस एक्सक्यूज। तुमसे क्यों नहीं हो रहा है वो देखो, ठीक है? उसके बाद पेपर प्रेजेंटेशन फॉर्मेट सही होना चाहिए, राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए, टाइम पे कंप्लीट होना चाहिए आपका पेपर, और डोंट कंपेयर विद दूसरों का हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इट्स जस्ट दैट आपका होना चाहिए, ठीक है? और देयर विल बी टाइम्स कि पेपर बहुत डिफिकल्ट आएगा, यू विल गो लाइक क्रेजी एग्जाम में कि ये क्या आ गया। पर जब आप आंसर वो टेंस्ड एनवायरनमेंट में लिख पाओगे, वो टेस्ट के कारण होता है। अगर आपने मल्टीपल टाइम टेस्ट के लिए प्रिपेयर किया है, दिया है, तभी आप एग्जाम में डिफिकल्ट पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे। नहीं तो डिफिकल्ट पेपर्स में हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं, मेस्ड अप हो जाते हैं, हमें कुछ भी समझ नहीं आता एंड देयर बाय वी लूज। मे बी आपके 4 में से 3 पेपर अच्छे गए होंगे, पर पास या फेल तो वो आखिरी पेपर भी डिसाइड करता है ना। और यहाँ सीए कोर्स में आपका सिर्फ हार्ड वर्क या सिर्फ स्मार्ट वर्क से काम नहीं चलेगा। यू हैव टू मिक्स देम, बिकॉज हार्ड वर्क तो ठीक है, आप बहुत पढ़े जा रहे हो, बट यू हैव टू ऑल्सो सी ना कि एग्जाम में क्या आ रहा है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज स्मार्ट वर्क। कोई भी एग्जाम में स्मार्ट वर्क हो वो होता है जब हम देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, एग्जाम में पूछा क्या जा रहा है, दैट्स व्हाट इज स्मार्ट वर्क। क्योंकि करिकुलम वास्ट है, वी हैव टू स्टडी ऑन, पर वो एग्जाम में फ्रीक्वेंटली क्या पूछ रहा है वो देखना, एनालाइज करना पेपर, उस हिसाब से पढ़ना इज नोन एज स्मार्ट वर्क। और लास्ट के 4-5 महीनों में अगर आपका नहीं हुआ है देन यू हैव टू डू इट, ठीक है? एंड वी हैव दिस, जो ब्रिज होता है ना, एक गैप पास और फेल के बीच का, वो ना ही कोचिंग्स होती है ना ही कुछ और, इट इज जस्ट सेल्फ स्टडी।
कोई और आपको आके नहीं पढ़ाएगा, यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन। पहली बात देखो, आपने डिसाइड किया था सी कोर्स करना है, तो यार खुद का भरोसा खुद ही तोड़ दोगे, कैसा यार? यू हैव टू स्टडी एंड लाइक इफ यू आर मेकिंग एनी ऑफ द एक्सक्यूज कि यार उसके पास ये है मेरे पास नहीं है, ब्रो ऐसे ये नहीं देखा क्या, ऐसे सिर्फ आंसर देगा, गॉट इट? और अगर आपके पास ये एक्सक्यूज है then probably this is only reason why you are failing. मुझे पता है ये आपको बहुत बुरा लगा होगा, आपके पास बहुत सारे रीजन होंगे नहीं पढ़ने के लिए, पर सच तो यही है। और पास ऐसे उसे ही करेगा जो डिजर्विंग होता है, क्योंकि यू डोंट गेट व्हाट यू वांट, यू गेट व्हाट यू डिजर्व एंड फॉर दैट यू हैव टू स्टडी। ओके, अगर आप फाउंडेशन में हो, लास्ट के थोड़े ही टाइम में या 1-2 महीना है, या इंटर के 4-5 महीने हैं, अब थोड़े 4-5 महीने के लिए थोड़ा सा फोकस और अटेंशन के साथ पढ़ नहीं सकते हो, आप इंटर पास हो जाओ। यू नो व्हाट, वी जस्ट नीड लाइक 4 to 5 months ऑफ लाइक फोकस स्टडी। अब इतना तो कर ही सकते हो सी डिग्री के लिए। और बाकी फॉर योर सेक आई विल जस्ट समराइज इट वंस। आपको रेफर करना है स्टडी मॉड्यूल, टेस्ट देने हैं, एंड देन वी हैव टू रिवाइज एंड रिकॉल टू रिटेन द डेटा। ओके, देन अनदर इज पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। यू नो व्हाट, दे हैव स्टैंडर्ड्स एंड यू हैव टू मीट देम, दे वोंट लोअर इट डाउन फॉर यू, गॉट इट? पेपर प्रेजेंटेशन, पेपर कंप्लीट होना चाहिए टाइम पे, चाहे दूसरों का हो ना हो। एग्जाम हॉल के बाद बाहर बहुत होता है कि किसी का कंप्लीट नहीं हुआ, 1-2 का ही हुआ। यू हैव टू बी दैट 1 or 2, ओके? अब इतने सारे लोग एग्जाम देते हैं, पास तो थोड़े ही होते हैं ना, तुम्हें वो थोड़े में आना है, यू हैव टू वर्क फॉर इट, ठीक है? और हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क का मिक्सचर करना है। लाइक एंड में तो आई जस्ट रिफर स्मार्ट वर्क, ब्रो क्या कैसा पैटर्न आ रहा है, यू हैव टू गो थ्रू इट। और वो तब होता है जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हो, आपको खुद ब खुद समझ आता है कि ये चैप्टर को ज्यादा ऐसे वेटेज दे रही है, गॉट इट? देन आपको टेस्ट देने हैं, क्यों? क्योंकि अगर आप एग्जाम में अचानक से डिफिकल्ट पेपर देखोगे, यू गो ब्लैंक, यू विल गो ब्लैंक। ट्रस्ट मी, बहुत बार होता है, लगता है कि नहीं आता है, पर उधर जब पेपर देखते हैं ब्रो लग जाती है, यू नो व्हाट, गर्दन अकड़ जाती है, कुछ करते भी नहीं बनता, बस ऐसे लगता है कि होगा क्या, कैसे होगा, और वो सिर्फ 3 घंटे होता है, ठीक है? फिर उसके बाद सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट है, और थोड़ी टाइम के लिए तुम कुछ सेक्रीफाइस कर दोगे, 1-2 पार्टी में नहीं जाओगे, फ्रेंड से नहीं मिलोगे, तो कुछ उखड़ नहीं जाएगा। लॉन्ग टर्म में जो लोग आपके साथ रहेंगे, दे विल सपोर्ट यू कि आप कुछ बनो, रेदर देन पीपल की यार तू हमेशा ऐसे ही करती है, मिलती नहीं है। जो लोग आपके लिए अच्छा चाहते हैं, दे विल हेल्प यू इन स्टडिंग रेदर देन जस्ट गोइंग टू पार्टीज। और बहाने बनाना बंद कर दो यार, ऐसे लोग नहीं चाहिए, ऐसे सीएस नहीं चाहिए जो बहाने मारते हैं, इतना तो पता है मुझे। और आपको अगर थोड़ी भी मेरी बात बुरी लगी हो तो आई एम रियली नॉट सॉरी, सच्ची में पढ़ लो। और जब फाउंडेशन एंटर क्लियर होगा ना, बहुत अच्छा लगेगा, ट्रस्ट मी, बहुत ही अच्छा लगता है। भरोसा तो होता नहीं है, पर एक सुकून होता है। सो जस्ट स्टडी हार्ड, जितना भी कम टाइम हो, गिव योर 101%. Thank you so much for watching this video. I love you so much. And most importantly, refer to ICAI module. और अगर रिविजन के लिए नोट्स नहीं है, ICAI कैप्सूल इज लाइक बहुत अच्छी है।